पश्चिम बंगाल की राजनीति से कुछ बहुत बड़ा करिश्मा होने वाला है। करिश्मा किस तरीके करिश्मा? एक राजनीति ही तो है, राजनीति ही है, इसीलिए तो कह रहे हैं हम आपको कि ये राजनीति का तिलिस्म है जो पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक वक्त आप जब सुनेंगे तो पूरे पश्चिम बंगाल से अंडे गायब हो चुके होंगे। ये अंडे गायब किस लिए होंगे? क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति अंडे के फंडे पे इसमें जाकर रुक चुकी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त अंडे के फंडे से निकल ही नहीं पा रही, क्योंकि अगर हर एक जो टीएमसी का नेता जब रोड पे दिखता है, चाहे वो बड़ा नेता हो चाहे वो छोटा नेता हो, चाहे वो अभिषेक बनर्जी जैसा कद्दावर नेता हो जो ममता के एकदम खासम खास भाई ममता के भाईपो ही हैं, जब उन पे अंडे बरस रहे हैं तो उनके अलावा और जो छोटे छोटे बड़े नेता हैं उन पर अंडे क्यों नहीं बरसेंगे? तो भाई पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त पूरे हिसाब से अंडों पे ही तो चल रही है और हर नेता पे अलग अलग तरीके के अंडे बरस रहे हैं। अब कौन सा अंडा बड़ा साइज का है, कौन सा अंडा छोटा साइज का है, ये तो बात की बात है, हम इस पर बात की पे कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन आप सोचिए कि इतने अंडे आखिर में आ कहाँ से रहे हैं? जिस दुकान वालों के सामने से मिल रहा होगा उनको ठेका, वो दुकान वाले तो भाई अमीर हो चुके होंगे। अब या तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन दुकान वालों के पास इतनी स्टॉक कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से अंडों की बारिश हो रही है, भाई बारिश तो बहुत कम हो रही है। इसमें तो आप नहीं सोच सकते हैं कि भाई बारिश जो पानी वाली बारिश की मैं बात कर रहा हूँ, अंडों की बारिश नहीं, जो पानी वाली बारिश है वो तो भाई चल रही है, भाई उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये अंडों वाली बारिश जो चल रही है ये तो भाई बेलगाम चल रही है। भाई बारिश जिस हिसाब से चल रही है, अंडों की बारिश की मैं बात करूं तो भाई जहां से ठेके मिल रहे हैं अंडों के या फिर जिस दुकान से खरीदे जा रहे हैं, अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ वक्त बीतते बीतते पूरे पश्चिम बंगाल से अंडे ही गायब हो जाएंगे। अब बारी अभिषेक बनर्जी की हो चुकी, बड़े बड़े और नेता जो थे वो भी अंडे खा चुके हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ जो कुछ कुछ और नेता बचे हैं, शायद हो सकता है पब्लिक उन्हें भी कभी रिमांड पे ले ले अपने अंडों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे एक अब सबसे बड़ी चीज़ जो निकल के सामने आई कि पश्चिम बंगाल में एक नाम बहुत मशहूर नाम हुआ करता था जो कि ममता बनर्जी के बहुत खासम खास में से गिने जाती थी, वो महुआ मोइत्रा का नाम होता था। आपने बहुत बार देखा होगा लोकसभा में बहुत अलग अलग तरीके पे अलग अलग अपने मुद्दों पे बातें करती रहती थी, बहुत बेबाक ढंग से बोल रही थी। आज उन्हें भी अंडों का स्वाद चखना पड़ा। अब सबसे बड़ी चीज़ कि वो अपने ऑफिस में कह रही हैं कि मैं मौजूद हूँ और नीचे बहुत सारी भीड़ खड़ी है और वो अंडे बैगन इस तरीके से वो फेंक रहे हैं उनके ऑफिस के अंदर। महुआ मोइत्रा वीडियो बना रही हैं, वीडियो में दिखा रही हैं कि मुझे देखो यहाँ अंडे लगे और इस तरीके से फेंके जा रहे हैं। पुलिस दर्शक बन के खड़ी है, पुलिस रोक नहीं रही है। आखिर में पुलिस रोक नहीं पा रही है या फिर वो पहचान नहीं पा रही उन लोगों को कि कौन कौन लोग वहाँ पे अंडे लेके खड़े हैं। अब इस पर अलग अलग लोगों के राय निकल के सामने आ रहे हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा ने पहले वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद तुरंत वायरल भी वो वीडियो हो गया। अब सबसे बड़ी चीज़ कि पुलिस वहाँ खड़ी है वो तो ठीक है, लेकिन पुलिस खड़े होने के बावजूद पुलिस रोक क्यों नहीं रही है? अब पुलिस को कैसे पता चलेगा भाई कौन भिंडी लेके खड़ा है, कौन अंडे लेके खड़ा है, कौन गाजर लेके खड़ा है? ये तो भाई बहुत मुश्किल वाली बात है। अब इसके लिए तो भाई बहुत अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि लोगों को भाई डिटेक्ट किया जा सके कि भाई कौन अंडा लेके खड़ा है, कौन कल गाजर लेके कोई खड़ा रहेगा, कोई कल बैगन लेके खड़ा रहेगा। तो सब पहुँचे, सब जब उनसे सवाल पूछे जाके, बीजेपी के जो बंगाल के अध्यक्ष है शमीक भट्टाचार्य, उनसे पूछे कि भाई इस तरीके से हो रहा है, अंडे फेंके जा रहे हैं। अब महुआ मोइत्रा एक निशाना बन गई हैं, महुआ मोइत्रा के ऊपर अंडे फेंके गए, उनके ऑफिस में अंडे चल रहे हैं। तो सबसे मैंने मुझे बहुत बढ़िया जवाब लगा उनका कि अब जब शमीक भट्टाचार्य ने जवाब दिया कि शमीक भट्टाचार्य ने भाई कहा कि देखिए ये बहुत गलत है, और मैं भी कहता हूँ कि देखिए बहुत गलत है, लेकिन शमीक भट्टाचार्य की बात से मैं भी तालमेल खाता हूँ कि भाई बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बंगाल की छवि खराब हो रही है। लेकिन आखिर में अब ये कैसे, कौन सा मेटल डिटेक्टर लगा के देखा जाए कि अंडे का, कौन सा मेटल डिटेक्टर लगा के अगर से जांच किया जाए कि पता कर ले कि किस पब्लिक के पास कौन सा अंडा है? अब भाई मेटल डिटेक्टर तो मेटल ही डिटेक्ट कर पाएगा, अंडे तो डिटेक्टर नहीं पाएगा। तो शमीक भट्टाचार्य ने ये बहुत अच्छी बात कही कि भाई मेटल डिटेक्टर से मेटल पकड़ा जा सकता है। अभी हमारे पास तो फिलहाल में इंडिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो लोगों को हम डिटेक्ट कर पाएँ कि भाई ये कौन सा चीज़ लेके खड़ा है, अंडा लिया है कि गाजर लिया है कि बैगन लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो घूम के निकल के सामने आ रही है और जो पूछनी भी चाहिए कि 15 साल के शासन में ऐसा क्या हो गया? ऐसा ममता बनर्जी ने शासन किया जरूर, लेकिन उनके नेताओं ने भी तो शासन किया है ना। लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, एक सांसद के तौर पे, एक विधायक के तौर पे आपको अपने दिल में बसा के रखते थे। ये वही बंगाल की जनता है और वही बंगाल की जनता ने आज आपको इस कदर ला के खड़ा कर दिया कि आपके ऊपर अंडे फेंक रहे हैं। 15 साल में आपने ऐसा क्या कर दिया?
बहुतों की सरकार आती हैं, जाती हैं। सरकार का तो भाई अब देखिए, कोई सरकार एकदम आजीवन तो रहती नहीं, ये तो बात सत्य है, जिसको आपको मानना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ कि जब आप 15 साल आपने शासन किया, जनता ने आपको मौका दिया, आज आप सरकार में नहीं हैं, तो पब्लिक आपके ऊपर अंडे फेंक रही है। और इस तरीके की जो घटना हो रही है, हम इसका समर्थन नहीं करते। हम पहले ही कह रहे हैं कि जिस तरीके से अंडे फेंके जा रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर बंगाल में इस तरीके से हो रहा है तो ये बंगाल की छवि खराब हो रही है, जनता को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पुलिस इसमें, अब भाई पुलिस है, अगर उसे लगता है कि इस पे कार्रवाई करनी चाहिए तो ज़रूर करेगी, जिसको पकड़ेगी भाई कर। हाई कोर्ट ने भी इस तरीके से कह दिया है कि भाई अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो भाई पुलिस अपना काम करेगी अगर वो किसी को पकड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि अंडा पकड़ने का तकनीक अभी तक हमारे बंगाल में तो भाई छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। मुझे नहीं पता है कि बाहर में है कि नहीं, विदेशों में है कि नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी अंडा को। तो सबसे बड़ी चीज़ कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जिस हिसाब से अंडे का फंडा का जो खेल चल रहा है, ये इस तरीके का अगर समर्थन की बात की जाए तो भाई मैं तो समर्थन नहीं करता हूँ कि किसी भी चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम आदमी हो, किसी भी तरीके इस तरीके की चीज़ों का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। और अगर इसी तरीके से पश्चिम बंगाल के लोग नेताओं पर अंडे बरसाते रहें तो वो दिन दूर नहीं कि भाई पश्चिम बंगाल में अंडों के लिए मारामारी हो जाए, क्योंकि खाने के लिए तो अंडे फिर बचेंगे नहीं। पश्चिम बंगाल में मिड डे मील जो चल रही थी, जो स्थानीय लोग मिलकर वो खाना पीना बनाकर बच्चों को खिलाया करते थे, अब वो व्यवस्था खत्म हो रही है। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कॉन को ये व्यवस्था दी है कि आप इस व्यवस्था को अब आप देखेंगे, तो वेजिटेरियन खाने ही अब वहाँ पे बच्चों को दिए जाएंगे। तो अंडा तो गायब थाली से होना तय है, तो अब इस पे भी अंडों की पर सियासत स्टार्ट हो गई है। बड़े बड़े सूरमा निकल के कह रहे हैं कि नहीं, प्रोटीन चली जाएगी बच्चों की। अब स्कॉन का कहना है कि सारी प्रोटीन अंडे के अंदर ही है क्या? तो सब अंडे पे ही राजनीति इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रही है। इस वक्त पश्चिम बंगाल एक अंडों का केंद्र बन गया है। अब भाई अंडों से निकल के आप बाहर निकलेंगे तो शायद दुनिया और देख पाएंगे, लेकिन आप अंडे में ही फंसे हैं। पनीर भी दे सकते हैं, सोयाबीन भी दे सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। इसीलिए प्रोटीन से कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे, बच्चों की थाली में प्रोटीन रहेगा। अब वो अंडे के वजह से नहीं, अंडे के अलावा भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जो प्रोटीन मिल सकती है बच्चों को। अब ये देखने वाली बात होगी कि पश्चिम बंगाल अभी फ़िलहाल में महुआ मोइत्रा, जिस हिसाब से अंडों के लेके इस वक्त पश्चिम बंगाल में महुआ मोइत्रा के ऊपर जो अंडे बरसे हैं, उस हिसाब से तो भाई बहुत चीज़ें गलत हुई हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको ये बात क्यों कहा कि अंडों को लेके सियासत पश्चिम बंगाल में क्यों हो रही है और क्यों पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा एक करिश्मा होने वाला है। क्योंकि अंडों में इस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति उलझ गई है और पूरे देश की सुर्खियों में इस वक्त पश्चिम बंगाल में ही जिस हिसाब से अंडे फेंके जा रहे हैं, तुरंत सुर्खियों में ये पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्म हो जा रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त आप देख सकते हैं कि अभी स्कॉन को जो पश्चिम बंगाल में मिड डे मील की व्यवस्था मिली है, अब स्कॉन अपना सात्विक भोजन जब बनाएगा, बच्चों को अपने मिड डे मील में जब अपने खाने को देगा तो वहाँ से अंडे गायब रहेंगे, क्योंकि स्कॉन अगर बनाएगा तो वेज प्रोडक्ट बनाएगा। अब यहाँ पे भी अंडों पर सियासत खड़ी हो गई है कि भाई अंडों में प्रोटीन होती है, बच्चों को अंडे नहीं मिलेंगे तो प्रोटीन कैसे मिलेगी। स्कॉन का अपना तर्क है कि अंडों के अलावा भी प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों में पाई जाती है, हम वो देंगे। इसलिए अंडों में जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल की राजनीति फंसी हुई है, उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल से बहुत जल्द अंडे अब ख़त्म हो जाएंगे और गायब हो जाएंगे। और इस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अंडे सिर्फ थाली और उन सब जगह से तो गायब हो रहे हैं, लेकिन अंडे कहीं और ज़रूर मिल रहे हैं, लोगों के हाथ में मिल रहे हैं। भाई जिन नेताओं से उन्हें दिक्कत है, अब वो अंडे जितने प्रोटीन की मात्रा से उनके ऊपर बरसाए जा रहे हैं। अब सोचिए, अंडा इस हिसाब से अब अंडों पर राजनीति निकल कर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल के अंदर कि अब क्या कहा जाए। मुझे तो थोड़ी बहुत, मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ। भाई देखिए, हिंसा किसी भी तरीके से हो वो गलत है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे कोई भी हो, हिंसा गलत है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जिस हिसाब से अंडे बरसाए जा रहे हैं नेताओं के ऊपर, उस हिसाब से तो तय है भाई कि अगर इसी तरीके से नेताओं के ऊपर अगर जनता अंडे बरसाते रही तो सबसे बड़ी चीज़ कि अंडे बंगाल से गायब होने वाले हैं। बाकी समीक भट्टाचार्य ने तो ये बात साफ कही कि पुलिस कैसे करेगी। अब हमारे पुलिस जो है वो पुलिस कुछ भी चीज़ों को पकड़ सकती है। भाई कलकत्ता के हाई कोर्ट की तरफ से जब कह दिया गया है कि भाई कार्रवाई होगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी, डेफिनेटली जहां वो पकड़ेगी कार्रवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है कि पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अंडे
किस हिसाब से डिटेक्ट करेगी? अगर कोई अंडा लेके जा रहा है अपने घर के लिए, तो क्या उसे पकड़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो सबसे बड़ी बात यहीं आके फंसती है कि उसे किस तरीके से डिटेक्ट किया जाएगा कि वो अंडा लेके कहाँ जा रहा है। तो ये राजनीति जिस हिसाब से अंडों पर हो रही है, उससे निकल कर कुछ और सोचना चाहिए। टीएमसी के जितने बड़े-बड़े नेता हैं, बात को पब्लिक के सामने खड़े होकर बोलना चाहिए। आखिर में क्यों ऑफिस के अंदर से जो वीडियो बना रही हैं महुआ मोइत्रा, उन्हें बाहर निकल के सामने खड़े होना चाहिए था और पूछना चाहिए था, भाई आप क्यों अंडे फेंक रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज़ कि समीक भट्टाचार्य ने ये एक बात बहुत अच्छी बोली कि भाई अंडे अगर कोई फेंक रहा है तो ये सबसे बड़ी चीज़ कि ये जो तानाशाही जो टीएमसी के लोगों ने किया था, वो कहीं पश्चिम बंगाल की जनता इस तरीके से आक्रोशित होकर जवाब तो नहीं दे रही है। तो भाई सबसे बड़ी बात यहीं आके फंसती है कि अब टीएमसी को आत्मचिंतन की ज़रूरत है, आत्ममंथन की ज़रूरत है। और टीएमसी के जो नेता हैं, जो आज भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए हैं, उन लोगों को भी आत्ममंथन की ज़रूरत है कि आखिर में ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? किसी और नेताओं के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? इससे पहले सीपीएम की भी तो सरकार थी, लोगों ने इस तरीके से तो नहीं किया, क्यों आज टीएमसी के लोगों के साथ ही ऐसा हो रहा है? तो टीएमसी को आत्मचिंतन की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। अब सबसे बड़ी चीज़ भाई, मेरी बात अगर किसी को ख़राब लग रही हो, अब या मेरी बात अगर किसी के दिल को ठेस पहुँची हो, तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये बात है जो कि सबको आत्मचिंतन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कुछ गलत किए नहीं हैं तो फिर आपको डर किस बात का? लेकिन बीजेपी इस वक्त बंगाल में है, शासन कर रही है और लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हाँ, अगर मैं इस चीज़ को भी मैं मानता हूं कि अगर इस तरीके की गलत चीज़ें हो रही हैं, कोई अंडा फेंक रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमारी पुलिस, हमारी सरकार, शुभेंदु सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ज़रूर उन लोगों पर कार्रवाई करेगी। और पुलिस भी मुस्तैदी से खड़ी हुई है आपकी सुरक्षा के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ कि आज जो अंडों पे विषय था हमारा, आपको ये कैसा लगा? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने धमाकेदार कुछ अलग ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, कुछ बड़े अपडेट के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।